जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में आप कक्षा 7 के गणित विषय का अभ्यास 6E हल करना सीखेंगे। इस अभ्यास का पहला प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, कोणों के मान ज्ञात कीजिए। तो एक समकोण त्रिभुज है जिसका हमने यहाँ पे चित्र बना दिया है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। जैसे यहाँ एक त्रिभुज ABC है, इसमें कोण B 90 अंश का है, ये वाला कोण 90 अंश का है और बाकी के ये दोनों कोण न्यून कोण हैं। अब क्या कह रहा है, एक बार आप फिर से ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए। एक समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, यानी ये वाला कोण जो है और ये वाला कोण, कोण A अनुपाते कोण C, वो कितना दिया गया है? 7:11। अब आप यहां से कोण A निकाल लीजिए। कोण A बराबर कितना हो जाएगा? 7x। यदि यहां अनुपातिक गुणांक आप x माने तो ये हो जाएगा 7x और कोण C बराबर हो जाएगा 11x। हम जानते हैं चूंकि कोण A प्लस कोण C, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 90 अंश का होगा। कैसे? देखिए, ये कोण 90 अंश का है, कोण B बराबर 90 अंश, और ये दोनों मिलकर के भी 90 होंगे। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है, ये अकेले 90 है, तो ये दोनों मिलकर कितने होंगे? 90 होंगे। तो इस तरह से कोण A प्लस कोण C बराबर हम यहाँ 90 लिख सकते हैं। अब आइए यहाँ पे मान रखते हैं। कोण A बराबर 7x, तो यहाँ लिखेंगे 7x प्लस कोण C बराबर 11x और बराबर इधर 90। अंश छोड़ दे रहे हैं मात्र, कभी बाद में लिख लेंगे। तो 7x और 11x मिलाकर हो जाएगा 18x बराबर इधर 90। x बराबर 90/18, भाग करेंगे आएगा 5। x बराबर आया 5। अब x का मान यहाँ पे रख देंगे, बस कोण A और C मालूम चल जाएगा। तो कोण A बराबर कितना है? 7x, तो 7 गुणे 5 तो हो जाएगा 7×5 = 35 अंश। कोण C बराबर 11x, तो 11 गुणे x बराबर है 5, तो 11 गुणे 5 बराबर 55 अंश। तो इस समकोण त्रिभुज के जो दोनों न्यून कोण हैं वो एक 35 अंश का है और दूसरा 55 अंश का है, जबकि तीसरा तो 90 अंश का है ही। तो दोनों कोण यहाँ पे आपको निकाल के हमने दिखा दिया, ये दोनों उत्तर हैं। अब आइए हम दूसरा प्रश्न हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 अंश है, प्रत्येक कोण की माप बताइए। कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं? जिन दो कोणों का योग 90 अंश हो उसे कोटिपूरक कोण कहते हैं। तो कह रहा दोनों का अंतर 20 अंश है, तो प्रत्येक कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम मान लेते हैं पहला कोण, माना पहला कोण बराबर x अंश। तो दूसरा जो कोण होगा, दूसरा कोण वो होगा 90 माइनस x। क्योंकि ये दोनों कोटिपूरक कोण हैं, तो कोटिपूरक कोणों का योग 90 अंश होता है, तो उसमें से एक कोण x अंश का है, तो दूसरा कितना होगा? 90 माइनस x, इतना अंश होगा। अब प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कह रहा है? दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 20 अंश है, तो इन दोनों का अंतर 20 अंश है। x अंश माइनस 90 माइनस x अंश, इन दोनों का अंतर का मतलब घटाव, वो बराबर कितना है? 20 अंश है। चलिए हम यहाँ पे मात्रक छोड़ दे रहे हैं, अंश को छोड़ दे रहे हैं, बाद में लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ समीकरण को हल करते हैं। चलिए, x माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे 90 और ये हो जाएगा प्लस x बराबर के इधर 20। अंश को हमने छोड़ दिया, अभी बाद में लिख लेंगे। x और x हो गया 2x, 90 को उधर ले जाएंगे तो +90 हो जाएगा, 20 उधर था तो 2x
बराबर 90 और 20 110। तो x बराबर 110 बटे 2, 2 से भाग करेंगे आएगा 55। तो x बराबर आया 55। अब हमें दोनों कोण ज्ञात करना है। कह रहा था प्रत्येक कोण की माप बताइए। तो पहला कोण हमने माना था x अंश, और x बराबर कितना आया है 55, तो 55 अंश मात्रक यहां पे लिख दिया गया। दूसरा कोण कितना है 90 माइनस x इतना अंश। अब यहां पे मान रखेंगे 90 माइनस 55 इतना अंश। 90 में से 55 को घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, और यहां बच्चा 8, 8 में से 5 गए 3, तो 35 अंश आया। तो दोनों कोटि पूरक कोण कितने आए, एक 35 है और दूसरा 55 है। अब आइए हम तीसरा प्रश्न हल करते हैं। तीसरा प्रश्न है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, प्रत्येक कोण की माप क्या है। जिस तरह से दूसरा प्रश्न था उसी से मिलता जुलता ये तीसरा प्रश्न भी है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि संपूरक कोण किसे कहते हैं। जिन दो कोणों का योग 180 अंश होता है उन दो कोणों को संपूरक कोण कहते हैं। अब आइए यहां हम संपूरक कोण ज्ञात करते हैं। दोनों कोणों का मान यहां हमें ज्ञात करना है। तो माना पहला कोण बराबर x अंश, तो दूसरा जो कोण होगा, दूसरा कोण वो होगा 180 माइनस x इतना अंश। ये दोनों कोण क्या हैं, संपूरक कोण हैं। तो इस तरह से एक कोण अगर हमने यहां मान लिया x अंश, तो दूसरा कोण 180 माइनस x अंश होगा, क्योंकि दोनों का योग 180 अंश होता है। तो 180 में से हम x निकाल देंगे तो दूसरा कोण हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इस प्रश्न को पढ़ करके यहाँ जो कथन दिया गया है इससे समीकरण बनाएंगे और x का मान निकालेंगे, उसके बाद यहाँ पे रख देंगे, बस हमें दोनों कोण प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रश्नानुसार दो संपूरक कोणों का अंतर 40 अंश है, तो इसका और इसका अंतर 40 अंश है। तो x अंश माइनस 180 माइनस x इतना बराबर 40 अंश। दोनों कोणों का अंतर का मतलब घटाव, बराबर 40 अंश। अब चलिए यहां हम मात्रक को छोड़ करके इसको हल कर लेंगे। तो x माइनस से ब्रैकेट खोलेंगे तो 180 और ये हो जाएगा प्लस x बराबर 40। अंश को हमने छोड़ दिया, अभी बाद में लिखेंगे। x और x हो जाएगा 2x, बराबर के उधर 40 था, 180 को ले जाएंगे तो प्लस 180 हो जाएगा। तो 2x बराबर 180 और 40 तो हो जाएगा 220। तो x बराबर 220 भागे 2 तो बराबर आएगा 110। तो x बराबर आया 110। अब हम दोनों संपूरक कोण यहाँ पे निकालेंगे। तो पहला जो कोण है, पहला कोण हमने माना था x अंश, और x बराबर कितना आया 110, तो हो जाएगा 110 अंश। तो एक कोण तो आ गया। अब दूसरा कोण बराबर 180 माइनस x इतना अंश। 180 में से घटाएंगे 110, तो 180 में से जब 110 घटाएंगे तो कितना अंश आएगा 70 अंश। तो ये और ये दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण हैं, तो ये दोनों उत्तर हैं। अब आइए हम अगला प्रश्न हल करते हैं। चौथा प्रश्न है और इस अभ्यास का ये आखिरी प्रश्न है। कह रहा है एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। यह आयताकार मैदान का हमने चित्र बना दिया है। तो ये 190 मीटर लंबे तार से घिरा हुआ है, चारों तरफ इसके तार लगा हुआ है। इस तार की लंबाई 190 मीटर है। अब आगे कह रहा है यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें मैदान की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो क्या दिया गया है, लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुनी है। तो हम मान लेते हैं चौड़ाई को हम मान लेते हैं
x मीटर है। ये दूरी क्या है? ये चौड़ाई है। तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई होगी चौड़ाई की 1.5 गुनी। तो 1.5 कैसे लिखेंगे? 1 सही 1/2 गुणे चौड़ाई कितना है? x। तो x की 1.5 गुना, तो इतना हो जाएगा। अब इसको हम विषम भिन्न में बदल लेते हैं। तो 2 1 2 और 1 3, 3/2 x इतना मीटर। तो इसकी लंबाई 3/2 x मीटर है और चौड़ाई x मीटर है। हमने इसको माना था चौड़ाई x मीटर, तो इस तरह से यहाँ लंबाई कितनी निकल कर आई? 3/2 x मीटर। इस कथन के हिसाब से यहाँ लंबाई हमने निकाल लिया है। अब आइए इस प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं और यहाँ पे हम सरल करते हैं। एक आयताकार मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है। तो तार की कुल लंबाई बराबर 190 मीटर। और तार की जो कुल लंबाई है वो आयताकार मैदान का परिमाप है। तार चारों तरफ इसके लगा हुआ है और ये चारों तरफ की दूरी क्या कहलाती है? इस मैदान की परिमाप कहलाएगी। तो ये आयताकार मैदान की परिमाप होगी। तो यहाँ तार की कुल लंबाई को हम लिख सकते हैं आयताकार मैदान की परिमाप। तो आयताकार मैदान का परिमाप बराबर 190 मीटर। यहाँ लिख दें या तार की कुल लंबाई क्या है? आयताकार मैदान का परिमाप है। अब आयताकार मैदान का परिमाप आपको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर के इधर 190। यहाँ मात्रक को छोड़ दे रहे हैं, अभी बाद में मात्रक लिखेंगे। अब यहाँ मान रखते हैं 2, लंबाई कितना है? 3/2 x प्लस चौड़ाई कितना है? चौड़ाई x माना गया था, तो x बराबर के इधर 190। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर सरल कर लेंगे। तो 2 ब्रैकेट के अंदर इसको जोड़ेंगे, इसका बटा 1 कर लेंगे, हर का लासा लेंगे 2 आएगा। 2 से 2 में भाग करेंगे 1 आया, 1 का गुणा 3 में, तो 3x प्लस इससे इसमें भाग किया तो 2 आया, 2 का गुणा इसमें तो 2x और बराबर के इधर 190। अब यहाँ देखिए 3 और 2 5x हो गया, तो 2 गुणे 5x/2 और बराबर के इधर 190। इससे ये कट गया तो 5x बराबर 190। तो x बराबर 190/5। अब भाग करेंगे, 5 तियाएं 15 और यहाँ 4 बचा, तो 5 अट्ठे 40। तो x बराबर आया 38। तो चलिए यहाँ पे हम निकाल लेते हैं मैदान की लंबाई बराबर कितना है? 3/2x। तो 3/2 गुणे x बराबर आया है 38। ये देखिए कट गया, 2 1 2, 2 गुणे 19 क्या होता है? 38। तो कट गया तो क्या आया? 3 गुणे 19, 19 तिया 57, तो हो जाएगा 57 मीटर। यहाँ मात्रक मीटर था तो मीटर आएगा। और इसकी चौड़ाई, मैदान की चौड़ाई, तो मैदान की चौड़ाई कितनी है? x मीटर। तो x बराबर कितना है? x बराबर आया है 38, तो 38 मीटर। तो इस तरह से यहाँ पर मैदान की जो लंबाई निकल करके आई वो आई 57 मीटर और चौड़ाई आई है 38 मीटर। तो ये दोनों उत्तर हैं। दोस्तों इसी तरह से ये अभ्यास खत्म होता है। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं जय हिंद, जय भारत।